वदिया और जाजू की यात्रा जो उत्तर भारत के पंजाब से शुरू हुई थी, वो अब दक्षिण भारत के केरल राज्य जा पहुंची थी। केरल जाने के लिए जाजू बहुत उत्साहित था और कन्नूर पहुंचते ही जाजू समय से पहले उठकर गॉड्स ओन कंट्री यानी केरल घूमने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अरे इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ चल दिए तुम जाजू? मैं इतनी जल्दी इसीलिए तैयार हुआ हूँ ताकि केरल में घूमने के लिए कुछ छूटे नहीं। चलो तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं केरल भ्रमण पर। जाजू की बात सुनकर वदिया जल्दी से तैयार हो जाता है और उसे लेकर सेंट एंजेलो फोर्ट लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर वदिया जाजू को बताता है, ये किला 500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस किले का निर्माण पोर्चुगीज द्वारा किया गया था। जब वास्को डी गामा भारत के दौरे पर थे, तब स्थानीय राजा ने उन्हें किले के निर्माण करने की अनुमति दी थी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। इस किले से समुद्र भी कितना सुंदर दिख रहा है। वदिया, ये पेड़ मुझे यहाँ हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये किस चीज के पेड़ हैं? ये नारियल के पेड़ हैं और ये केरल के राजकीय वृक्ष भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग नारियल की खेती पर ही डिपेंडेंट हैं और ये कॉयर फाइबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है। वैसे केरल का राजकीय जानवर हाथी, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल और राजकीय फूल कानिकोना है। चलो मैं तुम्हें नारियल पानी पिलाता हूँ। जाजू, अभी हम कोड़कोड़े शहर में हैं। इसे सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं और यहाँ देश के सबसे अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से एक IIM भी है। वैसे केरल देश का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है। क्या तुम जानते हो वदिया, केरल सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध राज्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, ठुल्लाल और कृष्णाट्टम जैसे नृत्य और कलारीपयट्टू जैसे मार्शल आर्ट्स केरल से उत्पन्न हुए हैं। जाजू, केरल के बारे में ये सभी रोचक तथ्य तुम कैसे जानते हो? जब हम यात्रा करने के लिए अपनी बस में चढ़ रहे थे, तब मैंने इसका अध्ययन किताब में किया था। अरे वाह जाजू, तुम मुझसे जो चाहे पूछ सकते हो। तो बताओ, वो परिवार किस भाषा में बात कर रहा है? यहाँ की राज्य भाषा मलयालम है और वे मलयालम में ही बात कर रहे हैं। अद्भुत मेरे दोस्त। वदिया, ये राज्य तो सुंदर होने के साथ साथ कुशल भी है। दोनों अट्टुकल वाटरफॉल के गिरते हुए पानी का आनंद ले रहे होते हैं। तभी जाजू की नजर चाय के बागान पर पड़ती है। ये किस चीज की खेती है? जाजू, मुन्नार केरल का एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग छुट्टियां मनाने आते हैं और ये दुनिया भर में प्रसिद्ध मुन्नार के चाय के बाग हैं। अच्छा, चाय के साथ साथ केरल में मिर्ची, इलायची, दालचीनी, लौंग, हल्दी, जायफल, वैनिला, रबड़ और केले की भी अच्छी खेती होती है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम फसल कटने और राजा महाबली की घर वापसी पर मनाया जाता है और ओणम पर ही बोट रेस की प्रतियोगिता भी रखी जाती है। वदिया, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे दिखने वाले खेत चाय के बाग ही होते हैं। इनके लैंडस्केप से तो नजर ही नहीं हट रही है। हाँ, ये चाय के बाग ही तो स्पेशलिटी है केरल की। चलो अब तुम्हें केरल की एक और स्पेशलिटी दिखाता हूँ, एलापुझा के बैकवाटर्स। ये बैकवाटर्स क्या होते हैं वदिया? चलो तुम खुद ही देख लो। दोनों अलापुझा के बैकवाटर्स का आनंद लेने के लिए बोट हाउस में जाते हैं। वदिया, ये तो कमाल का अनुभव है। क्या तुम जानते हो जाजू कि केरल आयुर्वेद पर्यटन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हजारों लोग आयुर्वेदिक इलाज के लिए आते हैं।
Namaskaram, Chetan. Let's have some authentic food. बोट हाउस के लोग वदिया और जाजू के लिए सद्या परोसते हैं। देखो मैं ही बताते हैं कि सद्य में कौन कौन सी चीज है। ये रसम, पारियप्पु करी, मोरू करी, वारू थरच सांबर, आलन, बनाना चिप्स। खाना खत्म करने के बाद दोनों भैया को धन्यवाद देते हैं और फिर बोट हाउस से नजारों का लुत्फ उठाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। वैसे अपने बैक वाटर्स के लिए एलपूजा को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि केरल से मॉनसून की शुरुआत भारत में होती है। इतना ही नहीं, भारत में पाए जाने वाले पेड़ों की 25% प्रजातियां केरल में ही पाई जाती हैं। तिरुवनंतपुरम के रास्ते में वदिया जाजू को जटायु अर्थ सेंटर भी लेकर जाता है और बताता है कि कैसे जटायु रामायण का एक अहम हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए वो केरल के आखिरी पड़ाव तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं। जाजू, अभी हम केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में हैं। वदिया, यहाँ क्या लिखा है? टेक्नो पार्क? ये क्या है? जाजू, थिरुवनंतपुरम में देश का सबसे बड़ा आईटी पार्क टेक्नो पार्क है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ केरल ने कई महान लोग जैसे पीटी उषा, ए.के. एंटनी, ई. श्रीधरन और के.आर. नारायणन भी देश को दिए हैं। वैसे जाजू, हमने पूरी कोशिश की कि केरल में कोई भी जगह ना छूटे, पर फिर भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, देश की सबसे पुरानी मस्जिद, चर्च और सैनगॉग तो छूट ही गए। कोई बात नहीं दोस्त, मुझे तो इतना घूमकर और खासकर साद्य खाकर बहुत मजा आया। मैंने देखा कि केरल में लोग छोटी छोटी चीजों का जैसे पानी, साफ सफाई और खेती का बड़ा ध्यान रखते हैं। एकदम सही जाजू। चलो इसी के साथ हम अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं।